जी और जयमिनी जी महाराज ने किया है, रचना तो व्यास जी ने की। व्यास जी रचना करते जा रहे हैं, लेखन का कार्य गणेश जी जयमिनी जी महाराज कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। व्यास जी महाराज मन में विचार करने लगे कि ये तो परम हंसों की संहिता है। शिष्य पर शिष्य तो बहुत है, लेकिन किसको प्रदान करूं, क्योंकि ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये तो ये भगवान का ही स्वरूप है भागवत। इसकी मर्यादा तो केवल व्यास ही समझ सकते हैं। आजकल के हम लोग इसकी मर्यादा नहीं समझ सकते। भागवत किसी के पास, विद्वान के पास जाएं, हमको भागवत करानी है भैया, महाराज जी इतना ले लेंगे तब जाएंगे। मालूम पड़ता है इनके बप्पा भागवत लिख करके गए कि हम इतना ले लेंगे, हमारी बकौती है तभी जाएंगे सुनाने के लिए। एक श्लोक की कीमत क्या है? एक श्लोक, एक अक्षर की कीमत कोई नहीं दे सकता भागवत की। कौन कीमत लगा सकता है? लेकिन आजकल के लोग इसकी कीमत लगावे, इतना ले लेंगे तब जाएंगे। मालूम पड़ता है इनके बप्पा लिख करके गए। भागवत की एक मर्यादा है, भगवान का स्वरूप है। हम भगवान का क्या कीमत दे सकते हैं? भगवान की कीमत हम नहीं लगा सकते। आपको और व्यासपीठ पर बैठने वाले भी इसकी मर्यादा क्या है, इसको भी लोग भूल गए। एक पंडित जी गांव में कथा कर रहे थे। पंडित जी को तंबाकू खाने की आदत थी। तंबाकू खा करके कथा सुनाया करते। आजकल भी बहुत है कि जब तक सुपारी मुंह में रख नहीं लेंगे तब तक बगल में सरलता और रख करके बैठते। पंडित जी तंबाकू खाया करते थे और तंबाकू खा करके जब कथा सुनाते तो जब बोलते तो मुंह से जो थूक निकलता, सामने पोथी भागवत भगवान रखे रहते, पोथी पर थूक जाता, लोगों को अच्छा नहीं लगा। एक वृद्ध उठ करके खड़े हैं, महाराज ये भागवत भगवान है, आप तंबाकू खा लेते हैं फिर बोलते हैं, आपके मुंह से थूक निकलता है, भागवत भगवान के ऊपर पड़ता है, महाराज ये उचित नहीं है। लेकिन कथावाचक भी बड़े चालाक होते हैं, इनसे अच्छा चालाक तो कोई होता ही नहीं। कथावाचक ने कहा कि मूर्ख, तुमको पता नहीं है, जो कथावाचक होते हैं कथा बोलते समय उनके मुख से गंगा जी प्रवाहित होती है। गंगा जी अशुद्ध होती है क्या? कथावाचक के मुख से गंगा जी प्रवाहित होती है। गंगा जी मान लीजिए पोथी पर जा करके गिरे तो पोथी तो अगर मान लिया अपवित्र है तो और पवित्र हो जाएगी। वो आप कैसे बोल दें कि अपवित्र हो जाती है? उसमें नवयुवक भाई बैठा हुआ था। उम्र में विचार करने लगा कि पंडित जी भले गांव में आए कथा करने, इनके साथ में गंगा जी भी आ गई और हमारे पिताजी गंगा गंगा करते करते मर गए, गंगा जी नहीं पहुंच पाए। वो गंगा जी स्नान भी कभी न कर पाए और हमारे जैसा अभागा पुत्र उनका कि उनके अस्थि को भी हम गंगा तक आज तक न पहुंचा पाए। लेकिन आज भगवान की कृपा हुई, गंगा जी स्वयं हमारे गांव में आ गई, तो कम से कम पिता की अस्थि को यहीं पर प्रवाहित कर दे। इलाहाबाद जाएंगे तो किराया भाड़ा बहुत कुछ बन जाएगा। वो पेड़ पर टांग करके रखा था, रात में उतार करके लेकर के आया, सिलबट्टा लिया, रात भर बढ़ करके बढ़िया पीसा, एकदम से बढ़िया चूर्ण बना लिया और सुबह हुई, पंडित जी बैठे हुए थे, पाठ कर रहे थे, लेकर के गया, हाथ कर दिया। पंडित जी समझे क्या है, प्रसाद है क्या है? भैया क्या है ये? ना मीठा है ना खट्टा है, कैसा प्रसाद है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। नवयुवक भाई ने कहा महाराज बस अंदर जाने दीजिए। है क्या? उसने कहा कि महाराज हमारे पिता 5 साल पहले मर गए, गंगा गंगा करते करते मर गए, गंगा जी पहुंच न पाए।
और मैं अभागा पुत्र उनके अस्थि को भी न पहुंचा पाया। लेकिन जब आप कल शाम को कहे कि जो कथावाचक होते हैं उनके मुख से गंगा जी प्रवाहित होती है, तो हम सोचे अब गंगा जी यहीं पर आ गई है तो क्यों ना अस्थि यहीं पर विसर्जन कर दूं। सठे साठे भागवत की एक बड़ी मर्यादा है। भगवान भागवत की कोई कीमत नहीं देता। व्यास जी ने भागवत की रचना कर ली, लेकिन मन में विचार करने लगे कि किसको प्रदान करूं। ये परमहंसों की संगीता है। एक घटना घटित हुई। श्री राधा रानी के यहाँ एक सूत रहा करता था जो भगवान का स्मरण निरंतर किया करता था। राधा रानी ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओ। उसने कहा मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा तो भगवान की माया छोड़ेगी नहीं, फिर वहीं मैं बाल करके रह जाऊँ। राधा रानी ने कहा नहीं तुम जाओ, भगवान की माया तुमको नहीं थी। उसी समय श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती जी विराजमान थे। नारद बाबा पहुंचे। नारद बाबा माता मानते हैं, वो प्रणाम किए। नारद जी को पार्वती जी अपना गुरु मानती हैं, एक दूसरे को प्रणाम किए। वो उनको प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। पार्वती जी कहने लगी बाबा बहुत दिनों के बाद में आए। नारद जी ने कहा कि अब कहीं पर किसी के घर आने जाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? इसलिए कि अब एक दूसरे के प्रति छल कपट सब रखते हैं। किसी का हृदय अब साफ सुथरा नहीं, इसलिए कहीं जाने वाने की इच्छा नहीं होती। पत्नी से छल करता कपट करता, पत्नी अपने पति से छल कपट रखती, बाप बेटा से छल कपट करता, इसलिए अब इच्छा कहीं आने जाने की नहीं होती। पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा तो हमसे बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्रेम करते, हमसे तो कोई छल कपट नहीं करते। यहाँ तक जब वो ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, जो भी मूर्ति भगवान की उनके ध्यान में आती किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन वो आकर के हमको बताते हैं। और यहाँ तक गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, जो गुरु मंत्र वो लिए थे वो भी हमको बताए। हमसे कोई भी बात आज तक छुपाए नहीं, हर बात हमसे बताते हैं, कोई भी छल कपट का बात हमसे नहीं रखते। तो नारद जी ने कहा कि भोले बाबा आपसे कोई छल कपट नहीं रखते, तो आपको ये भी बताए होंगे कि जो ये मुंडों की माला गले में धारण किए हुए हैं ये किसके हैं, ये तो जरूर आपको बताए होंगे। पार्वती जी ने कहा ये तो हमको आज तक नहीं बताए, ये तो आज तक हमको नहीं बताए। नारद जी ने कहा कि आप तो प्रेम आपसे खाक करते हैं, जब आज तक आपको ये नहीं बताया जिसको अपने सीने से 24 घंटा लगा करके रखते हैं, वो आज तक आपसे नहीं बताए, तो अब सोच लीजिए कितना प्रेम करते हैं भोले बाबा आपसे। नारद जी वहाँ से निकल लिए और जिस गुफा में बैठ करके बाबा भगवान का भजन कर रहे थे उसी गुफा से होकर के निकले। बाबा प्रणाम, माता जी याद कर रही, थोड़ा आज जल्दी जाना। भगवान शंकर ने कहे कि तुम हो करके आए हो तो जरूर वो याद कर रही होगी, तो जल्दी जाना ही पड़ेगा। भगवान से जब आए, पार्वती जी को लाल पीला दे करके कहने लगे देवी आज लग रहा है बड़ी रुष्ट हो, कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा कि हम आज तक आपको बड़ा निर्मल, बड़ा स्वच्छ, साफ सुथरा समझती थी, लेकिन मैं आज समझ में आया कि आपके हृदय में कितना छल है, कितना कपट है। यदि नारद जी नहीं आए होते तो हमारी आँख नहीं खुलती। बाबा ने कहा कि वो अच्छी आँख खोल गए हैं आपके। क्यों नाराज हो बताओ तो? पार्वती जी ने कहा कि बाबा एक बात बताओ, यदि छल कपट आप हमसे नहीं रखते, हमसे स्नेह प्रेम करते हैं, तो आप बताओ कि जो मुंडों की माला 24 घंटा आप अपने सीने से लगा करके रखते हैं ये किसकी है? भगवान शिव ने कहा कि यही तो प्रेम का प्रमाण है। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ उसी का तो ये प्रणाम वो है कि मैं 24 घंटा हृदय से लगाए रखता हूँ। मतलब भगवान शिव ने कहा कि ये जितने मुंड हमारे माला में लगे हुए हैं
उतनी बार तुम्हारी मृत्यु आज तक हो चुकी है। और जब भी तुम्हारी मृत्यु होती है, तुम्हारे मुंड को मैं अपने इस माला में लगाता गया और ये मुंडों की माला बनकर के तैयार हो गई। तो पार्वती जी ने कहा, एक बात बताओ बाबा कि हमारी मृत्यु, ये तुम्हारे माला में 108 मुंड लगे हुए हैं, हमारी मृत्यु इतनी बार हो चुकी और आप कौन सा ही अमृत पान कर चुके हैं जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती। भगवान शिव ने कहा कि हमने अमर कथा का पान किया है। भगवान शिव ने कहा कि मैंने अमर कथा का पान किया है जिससे हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, मृत्यु देवी कभी हमको छू नहीं सकती। पार्वती जी ने कहा, वो अमर कथा आप हमको भी सुनाइए। पार्वती जी के निवेदन पर भगवान शिव श्रीमद् भागवत अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। गुफा में लेकर के गए भगवान शिव, डमरू को बजाए। वहाँ पर और जो जीव जंतु थे सब उड़ करके तो चले गए, लेकिन एक सुग्गे का अंडा था, वो कैसे जा पाए। भगवान शिव समझ गए अब यहाँ पर कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा पार्वती को सुनाना प्रारंभ किया। भागवत के प्रभाव से सुग्गे का जो अंडा था वो भी फूट करके बच्चे के रूप में आ गया। और सुग्गे का स्वभाव होता है कि जैसा मानव बोलता है, वो नकलची बहुत बढ़िया होता है, वैसे वो भी बोलने लगता है। भागवत की कथा प्रारंभ हुई। बाबा भगवान शिव पार्वती जी को भागवत की कथा सुना रहे हैं। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, तीसरे दिन, चौथे दिन की कथा, जब भगवान जन्म की कथा हो गई, भगवान की लीला की कथा हो गई। अब 5 दिनों तक कौन में से बैठा रहे। पार्वती मैया को थोड़ी सी नींद आ रही, अनवरत कथा चल रही है। पार्वती जी को नींद आ गई, वो सो गई। अब वो सुग्गे का बच्चा मन में विचार करने लगा कि माता जी तो सो गई और माता जी बीच बीच में हुकारी भरा करती थी। अब हुकारी तो माता जी भरेंगी नहीं, सो गई। अब हुकारी भरेंगी नहीं माता जी, बाबा जी भी कथा बंद कर देंगे। तो सुग्गे का बच्चा हुकारी भरने लगा, माता जी की तरह, और सुग्गे का बच्चा हुकारी भरने लगा। कथा पूर्ण हो गई। जब भगवान से कथा पूर्ण करके और जब कहे बोलिए भागवत भगवान की, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जब जयकारा लगवाए बाबा, तब माता जी की नींद खुली। तो बाबा भगवान की लीला वृंदावन में हुई, मथुरा में आए, कंस का उद्धार किए। उसके बाद में क्या हुआ, भगवान शंकर ने कहा कि उसके बाद में क्या हुआ। और आप पूछ रहे, हमने तो संपूर्ण भागवत की कथा आपको सुनाई है। और बीच में जैसे तुम हुकारी भर रही, वैसे हुकारी भी, वो भी आवाज आ रही थी हमारे कान में, जिससे मैं सुनाता गया। इसका मतलब किसी ने हमारी अमर कथा की चोरी की है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान से क्रोधित होकर के अपने त्रिशूल को उठाए। वो सुग्गे का छोटा सा बच्चा वहां से उड़ा। भगवान से उसका पीछा करते हुए आगे व्यास जी के कुटिया तक। उस समय श्री व्यास जी महाराज की पत्नी जम्हाई ले रही थी, आंगन में बैठी हुई थी, जम्हाई ले रही थी। मुख के द्वार से श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ में प्रवेश करे। 12 वर्षों तक श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ में रहे। श्री व्यास जी महाराज निवेदन करते रहे 12 वर्षों तक, गर्भ से बाहर न आए। जब भगवान स्वयं आकर के सुखदेव जी से कहते हैं, वचन देते हैं कि हमारी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़ेगा, तुम बाहर आ जाओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आते हैं। गर्भ से बाहर आते ही वो तुरंत जंगल में निकल गए भगवान का भजन करने के लिए। व्यास जी आवाज देते रहे, वापस लौट करके न आए। और लेकिन जब भागवत की रचना व्यास जी ने कर ली, तो व्यास जी मन में विचार करने लगे कि ये परमहंसों की जो संहिता है, ये परमहंस ऐसा है, केवल हमारा पुत्र ही है जो संसार से बिल्कुल निर्लिप्त है, संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, काम क्रोध मद लोभ मद ईर्ष्या इत्यादि सब से वो परे है। लेकिन वो आएगा कैसे? वो जब आए तब ना उसको मैं भागवत प्रदान करूं।
श्री व्यास जी महाराज 4 श्लोक अपने शिष्यों को रटा करके जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज भगवत आराधन कर रहे थे वहाँ पर हुए। व्यास जी के शिष्य जाकर के जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे जाकर के इस श्लोक को सुनाया। बरह पीड़म नटवर वपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कविशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणुर्रधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि भगवान का रूप सौंदर्य इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के रूप सौंदर्य का श्रवण करके कि भगवान का रूप इतना सुंदर है। उनकी थोड़ी देर के लिए समाधि टूटी, लेकिन फिर मन में विचार करने लगे कि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, हृदय पता नहीं कैसा होगा। बहुत ऐसे होते हैं ऊपर से तो देखने में बड़ा सुंदर लगते, लेकिन हृदय के बड़े कलुष कठोर होते, हृदय के बड़े क्रूर होते। फिर समाधि में बैठ गए। दूसरे श्लोक का गायन श्री व्यास जी महाराज के शिष्य करते हैं। अहोवकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवे लेवे गतिं दात्रचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे परमात्मा इतना दयालु है कि जो पूतना स्तन में विष लगा करके मारने के लिए गई थी, जो सदगति पूतना को भगवान ने पहले प्रदान की, वही जो सदगति देवकी यशोदा को भगवान ने बहुत पहले बाद में प्रदान की, वो सदगति पूतना को भगवान ने पहले ही प्रदान की। क्योंकि परमात्मा तो कहता है कि किसी भी रूप में कैसे भी तू हमारी शरण में तो आओ एक बार, तुम कितने भी बड़े पापी हो। जो पूतना हजारों बच्चों की हत्या करने वाली, बाल हत्या जैसा पाप संसार में नहीं बताया गया है, ऐसे पापने वो भी भगवान के शरण में गई तो भगवान उसका जो गति देवकी और यशोदा को भगवान ने बहुत भाग में दिया, वो सदगति पूतना को भगवान ने पहले ही प्रदान कर। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगैला सहित बहि। एक जन्म की बात क्या, करोड़ों जन्मों के पाप का निवारण करने की शक्ति सामर्थ्य परमात्मा में है। परमात्मा तो कहता है तुम एक जन्म के पाप की बात करते हो कि हम इतने बड़े पापी हैं, कैसे मैं परमात्मा के शरण में जाऊं। परमात्मा कहता है कि तुम एक जन्म के लिए रो रहे हो, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप को समाप्त करने की शक्ति सामर्थ्य हमारे में है, तुम आओ तो एक बार हमारी शरण में। इस श्लोक को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रभावित हुए कि परमात्मा इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कृपालु है। उठ करके खड़े हुए और इन ब्राह्मण बालकों से कहने लगे बेटा भैया और सुनाओ। बालकों ने कहा कि महाराज अब हमको केवल 4 ही श्लोक मिला थे, और यदि आपको सुनना है पढ़ना है तो आपके पिताजी के पास में इस प्रकार के 18,000 श्लोक हैं, आप उनके पास में चले। श्री सुखदेव जी महाराज आगे अपने पिता व्यास के पास में, और श्री व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत अर्पण किया। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना हुई। श्री व्यास जी महाराज का जन्म, श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, ये मैंने तो आप लोगों को विस्तृत रूप में कथा सुनाई। सूत जी से सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पुनः किया, महाराज कौन सी ऐसी घटना घटित हुई जिससे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई श्रीमद् भागवत की। और ये श्री राजा परीक्षित महाराज किस कुल खानदान के थे, ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आप बताने की कृपा करें।
श्री सूत जी वहां कहते हैं, यदा मृदे कौरव संजयानां वीरव्यतो वीरगतिं गतेषु। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाभारत युद्ध होने के पूर्व द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों के दूत बन करके आए दुर्योधन को समझाने के लिए कि ये युद्ध से लाखों महिलाएं विधवा हो जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, करोड़ों लोगों की हत्या हो जाएगी। मैं पांडवों की तरफ से प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। वो आपके चाचा के पुत्र हैं, वैसे संपूर्ण राज्य का आधा उनको चाहिए, लेकिन मैं आधा नहीं कह रहा हूँ कि आधा उनको दे दो, केवल 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव दे दो। 5 गांव से वो गुजारा कर लेंगे और ये युद्ध से तुम छुटकारा पा जाओगे। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, सूचग्रेव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। हमसे युद्ध करें, हमको पराजित करें, संपूर्ण राज्य को ले जाए, लेकिन बिना युद्ध के कहें आप तो एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दे सकता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान के प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया। महाभारत युद्ध हुआ। उस महाभारत युद्ध में दुर्योधन के 100 भाई, करोड़ों की संख्या में सेना मारी गई और भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन युद्ध स्थल में पड़ा हुआ। दुर्योधन युद्ध स्थल में पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा आया और अपने मित्र दुर्योधन को इस स्थिति में देख करके कहने लगा, मित्र ये आपकी दशा को देख करके बड़ा कष्ट हो रहा है कि आपके 100 भाई कर्ण, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे महारथी आपके तरफ से लड़ने वाले और आपकी ये दशा। यदि मित्र आप हमको सेनापति बनाए होते तो शायद ये स्थिति आपकी नहीं होती। तो दुर्योधन ने कहा कि अभी मैं भले ही युद्ध स्थल में पड़ा हूँ, लेकिन अब भी मैं राजा हूँ, क्योंकि जब तक राजा की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक साम्राज्य उसी का रहता है। अब मैं आपका तिलक कर देता हूँ, अपना सेना से पति स्वीकार कर देता हूँ। हमारी मृत्यु आसानी से तभी हो सकती है, वो 5 भाई, 5 के 5 जीवित हैं, उसमें से यदि एक की मृत्यु हो जाए तो मेरी मृत्यु सुखपूर्वक हो सकती है। लेकिन हमारे 100 के 100 भाई मारे गए, करोड़ों की संख्या में सेना मारी गई और उधर 5 के 5 जीवित हैं। उन 5 में से यदि एक मार दिए जाए तो मेरी मृत्यु आसानी से हो सकती है। अश्वत्थामा ने कहा कि आप 1 की बात कर रहे हैं, मैं 5 को मार करके लेकर के आऊंगा। मैं 5 को मार करके उनका सर काट करके लेकर के आऊंगा। ऐसा कह करके अश्वत्थामा रात्रि में निकल गया पांडवों को मारने के लिए। इधर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण 5 भाइयों से कहते हैं कि आप लोग युद्ध जीत चुके हैं, आपको विजय श्री प्राप्त हो चुकी है। अब रात्रि में सोने से क्या फायदा, चलो थोड़ा आज हम लोग चलते हैं, गंगा जी के किनारे भ्रमण करते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं। भगवान कृष्ण 5 भाइयों को लेकर के गंगा जी के किनारे चले गए और इधर अश्वत्थामा आता है पांडव को मारने के लिए। पांडव तो थे नहीं, पांडव के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा आया पांडव समझ करके और उन द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर को काट करके लेकर के चला गया।
लेकर के गया। तब तक सुबह होने वाली थी। दुर्योधन के सामने ले जाकर के रखा। दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव तो है नहीं, ये तो पांडव के पुत्र हैं। दुर्योधन अश्वत्थामा के इस तरफ देख करके कहने लगा, अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? हमने पांडव को मारने के लिए कहा था, तुमने तो हमारे वंश बीज को ही समाप्त कर दिया। इससे तो हमारा आगे का वंश चलता, लेकिन अब हमारा लगता है हमारे आगे वंश ही समाप्त हो गया, वंश बीज को ही तुमने समाप्त कर दिया। और इसी कष्ट में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और इधर सुबह जब हुए, द्रौपदी जब अपने बच्चों को जगाने के लिए आई तो देखती क्या है कि बच्चों का धड़ तो पड़ा है, लेकिन सर एक का भी नहीं है। जिस माँ के एक बेटे की मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, कितना कष्ट होता है, कितनी वेदना होती है, वो तो एक माँ ही समझ सकती है। और जिसके 5 बेटों की हत्या कर दी गई हो, उसके ऊपर क्या बीती होगी। द्रौपदी जोर जोर से रो रही है, चिल्ला रही है। इधर 5 भाई आए, द्रौपदी को रोता चिल्लाता देख करके जब समीप में पहुंचे, देखे तो बेटों का केवल धड़ पड़ा है, सर नहीं है। अर्जुन देख करके बड़े दुखी हुए, मन में विचार करने लगे, अब करें क्या, कौन ऐसा कर सकता है इस समय इस सोते हुए बालकों की हत्या, इतना बड़ा अपराध। अर्जुन ने कहा कि ऐसा कृत्य तो केवल इस समय अश्वत्थामा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अश्वत्थामा कहीं पर भी होगा, मैं उसको पकड़ करके लेकर के आऊंगा। देवी तुम शांत रहो, और जैसा तुम चाहोगे उसको मैं वैसा ही दंड दूंगा। भगवान कृष्ण सारथी रथ को चलाए, अर्जुन महाराज बैठे पीछे। अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपने तरफ आता देख ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया, अर्जुन घबराए, अब क्या होगा, ये ब्रह्मास्त्र हमारे ऊपर छोड़ दिया, अब हमारी तो मृत्यु निश्चित है। भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके अर्जुन प्रार्थना करने लगे, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां अभयं कुरु। आप भक्तों की रक्षा करने वाले त्राकर पार्वती परमेश्वर परमात्मा है, हमारी रक्षा करें। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तो हमारे शिष्य हो, तुमको तो ज्ञान इतना होना ही चाहिए। कभी कभी कांटे को निकालने के लिए कांटा का ही प्रयोग करना पड़ता है। ये ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा है, लेकिन ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को चलाना तो आता है, लेकिन लौटाना नहीं आता। लेकिन उसी के पिता द्रोणाचार्य आपको ब्रह्मास्त्र छोड़ना और लौटाना दोनों सिखाए। ब्रह्मास्त्र तुम भी छोड़ दो, ब्रह्मास्त्र अर्जुन भी छोड़ दिए। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि अभी संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। कुछ ही क्षणों में दोनों शांत हो गए। अर्जुन दौड़ करके गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिए, लेकर के आए। द्रौपदी के सामने बांध करके पटक दिए। द्रौपदी अश्वत्थामा को देख करके अर्जुन से कहने लगी, मुच्यता में कामणो नितरांगु। इसको आप छोड़ दीजिए। अर्जुन ऐसा सुन करके अचंभित रह गए। इसके 5 बेटों की हत्या ये पापी कर चुका है, और इसको छोड़ने की बात अब द्रौपदी कर रही है। द्रौपदी तुम कह क्या रही हो? ये तो हमारे 5 बच्चों की हत्या कर चुका है, और आप कह रहे हैं इसको छोड़ दो। दंड देने की बजाय आप कह रही हो छोड़ दो।
द्रौपदी ने कहा मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मारोदिस्य जननी गौतमी पति देवता, इसके पिता द्रोणाचार्य जी महाराज आपके गुरु हैं और इनके पिता आपके गुरु युद्ध स्थल में पहले ही मारे जा चुके हैं। इनकी माँ गौतमी अब अपने बेटे के सहारे ही जीवित है। यदि आप इसको दंड देंगे, मार देंगे, तो इसकी माँ गौतमी किसके सहारे रहेगी? और हमारे 5 बेटों की हत्या इसने कर दी है, लेकिन इसको मारने के बाद में हमारे बेटे वापस तो आएंगे नहीं। और इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी? हमारे तो 5 पति आप तो हैं, मैं जिसके सहारे जीवित रही हूँ, इसलिए आप छोड़ दें। लेकिन वहीं पर भीम खड़े हुए थे। भीम ने कहा कि अर्जुन तू इसको छोड़ देगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं। नकुल सहदेव ने कहा भीम दादा आप ठीक कह रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर मन में विचार करने लगे कि अब यहाँ पर अब होगा क्या? अर्जुन तुम मारने की प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा अर्जुन की टूट जाएगी, इसको छोड़ देंगे। भीम मारने की बात कर रहा है, उनका समर्थन नकुल सहदेव कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की तरफ देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया तुम कुछ बोलोगे? भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जैसा निर्णय दिया, इस समय कि न्यायाधीश यदि इस प्रकार से हो जाए तो उनके वकील तो न्यायाधीश की बात को नहीं समझता है। भगवान कृष्ण ने कहा जो न्याय दिया यहाँ पर ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतातायि बदर्हणाः। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय का धर्म है कि वो ब्राह्मण के ऊपर कभी अस्त्र न उठाए, ब्राह्मण की हत्या क्षत्रिय न करे, क्योंकि उससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म ये है कि कोई आताताई है, दुराचारी है, पापी है, क्षत्रिय का धर्म है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना धर्म के लिए क्षत्रियों का जन्म होता है। धर्म की रक्षा करने के लिए कोई अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी है तो उसको दंड देना, उसको मार देना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या, यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पर अस्त्र क्षत्रिय को नहीं उठाना चाहिए, इससे बड़ा कोई पाप कर्म नहीं। एक तरफ तो कह रहे भगवान इसको मारना भी नहीं है, एक तरफ कह रहे इसको छोड़ना भी नहीं है। भीम ने कहा अच्छे न्यायाधीश हैं आप। भगवान कृष्ण ने कहा दादा यदि आपको पता ना हो तो आप बीच में ज्यादा मत बोला करें। हमने जो कहा वो अर्जुन उस बात को समझ गया। अर्जुन भगवान की बात को समझ गए। अर्जुन ने मन में विचार किया कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यदि उसका एक बार अपमान कर दिया जाए तो जब तक जीवित रहेगा वो क्षण क्षण मरता रहेगा। यदि मैं इसको मार देता हूँ तो एक ही बार में इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यदि मैं इसको छोड़ देता हूँ अपमानित करके तो ये जब तक इस धरातल पर रहेगा, जहाँ पर भी रहेगा, ये अपमान को मृत्यु तक तुल्य कष्ट समझ कर जीवन भर मरता रहेगा। क्योंकि संभावित कहूँ अपजसताहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। ये तो जब तक जीवित रहेगा तब तक मरता रहेगा। अर्जुन क्या किए, अश्वत्थामा को पटक करके उसके मस्तक पर जो मणि लगी हुई थी, मणि को निकाल लिए और धक्का देकर के अपने घर से बाहर निकाल दिया, अपमानित करके। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा कि अर्जुन यदि हमको आज मार दिया होता तो एक ही बार में मेरी मृत्यु हो जाती और इस जीवन से छुटकारा मिल जाता, लेकिन
अर्जुन अपमान करके हम घर से धक्का मार करके घर से बाहर निकाला है, और इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। इतना बड़ा अपमान किया है कि मैं जब तक इस धरातल पर जीवित रहूंगा इस कष्ट का निवारण नहीं हो सकता। मैं इनके वंश वीर को ही समाप्त कर दूंगा। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, वंश में बचा ही कौन है। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, उनकी हत्या तो मैं कर ही चुका हूँ, जिसके फलस्वरूप ये दंड हमको मिला है। अब कोई बचा ही नहीं है। वैसे ही इनका वंश समाप्त हो गया। फिर मन में विचार आया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि युद्ध, महाभारत का युद्ध जब हो रहा था उस समय अभिमन्यु जिस समय मारा गया था उसकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। वो बालक इस समय अब जन्म लेने का समय आ गया है। मैं उसके गर्भ को ही समाप्त कर दूंगा। मैं उत्तरा के गर्भ को ही समाप्त कर दूंगा, उसके गर्भ को ही गिरा दूंगा। मैं पांडवों के वंश को ही समाप्त कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके पुनः अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ दिया। द्रौपदी अपनी तरफ ब्रह्मास्त्र आता हुआ देख करके भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु, ये मैं हमारे गर्भ में जो ये पांडवों का ये जो वंश बीज पल रहा है, ये ब्रह्मास्त्र अभी जला करके राख कर देगा, गर्भ को गिरा देगा, नष्ट कर देगा। मैं अपने लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रही हूँ कि आप हमारी रक्षा करें। हमको अपने मृत्यु से डर नहीं है। बालक जो गर्भ में पल रहा है, एक जन्म ले ले, उसके तत्काल बाद हमारी मृत्यु हो जाए, शरीर जल करके राख हो जाए, हमको उसका चिंता नहीं है। मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रही हूँ कि ये गर्भ में जो बालक पल रहा है पांडव का अंतिम वंश बीज है, इससे आगे का विस्तार होगा। और महाराज ये गर्भ यदि आज नष्ट हो जाएगा तो आगे आपके कोई सहारे नहीं रहेगा। लोग यही कहेंगे कि पांडव उद्धार का अधीश परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा के सहारे रहे, जिनका वंश ही समाप्त हो गया। कोई आज तर्पण करने वाला, कोई पिंडदान देने वाला ही नहीं बचा। मैं एक गर्भ में जो बालक पल रहा है, इस गर्भवत शिशु की रक्षा करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। कामं दातु मां नातं मामे गर्भो निपात्यताम्। आप हमारे इस गर्भ में जो बालक पल रहा है इसकी रक्षा करें। भगवान एक रूप में तो बाहर खड़े रहे, सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान प्रविष्ट हुए और भगवान गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा की। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने कहा कि बड़े अचंभे की बात है कि एक गर्भ में भगवान गर्भ में कैसे प्रवेश किए। सूत जी ने कहा कि अचंभे की बात ये नहीं है कि भगवान सूत रूप धारण करके गर्भ में जाकर के भी बालक की रक्षा की। अचंभन की बात ये है कि जो सौभाग्य उत्तरा को प्राप्त हुआ, जो सौभाग्य उत्तरा को आज प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ होगा, न प्राप्त होगा आगे चल करके। भगवान को गर्भ में धारण करने का सौभाग्य कौशल्या देवकी को प्राप्त हुआ, लेकिन भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण करने का सौभाग्य तो केवल उत्तरा को ही प्राप्त हुआ। जो अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को धारण किया, ऐसा सौभाग्य किसी को संसार में आज तक प्राप्त न हुआ। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद में भगवान
महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया था। आज द्वारिका चलने के लिए तैयार हुए। रथ पर बैठ करके जो ही चलने के लिए तैयार हुए, आज कुंती बुआ रथ के सामने आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्ये स्त्रियाः। कुंती मैया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु बड़े बड़े ऋषि परमहंस जो हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में भी आपको समझ नहीं पाते। वेद पुराण शास्त्र आपका गान करते करते थक जाते हैं, लेकिन आपका गुणानुवाद नहीं कर पाते। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां, बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा परमहंस आपको न समझ पाए। भक्ति योग विधानार्थम, हजारों वर्ष भक्ति ज्ञान से भी आपको समझ नहीं पाते। कथम पश्ये स्त्रिया, मैं तो जात की स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि आप कौन हैं। मैं तो आज तक यही समझती रही, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, आज तक तो मैं यही समझती रही, ये देवकी नंदन है, हमारे वसुदेव बड़े भैया का बेटा है। एक गोपियों के मक्खन, थोड़े थोड़े से मक्खन के लिए जो नाच दिखाता था वही नटखट कन्हैया है, जिसके कान को हमारी भाभी पकड़ करके जिसको शिक्षा दिया करती थी, जिसके मुनि को पकड़ करके मैंने भी चलना सिखाया। आज तक तो मैं यही समझ रही थी, लेकिन आज आपके इस रूप को देख करके समझ में आया कि एक रूप में तो आप बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप सूक्ष्म रूप धारण करके आज बहू के गर्भ की रक्षा आपने की। भगवान कृष्ण रथ से उतर करके आए और कहने लगे, बुआ जी आप ये क्या कह रही हैं, क्यों भगवान हमको बना रही है, मैं तो आपका छोटा सा वही भतीजा, वही कन्हैया हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ जी यदि आप हमको भगवान मान बैठी हैं, ये मानती हैं कि मैं भगवान हूँ, तो आज जो तुम मांगना चाहती हो मांग लो। बुआ जी जो तुम मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कुंती मैया ने कहा, कन्हैया आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार में कोई 2 पैसे की अगरबत्ती भी भगवान के सामने जलाता है, वो भी कहता है सुख संपत्ति घर आवे अब कष्ट मिटे मेरा। जो एक पिलपिला अमरूद लेकर के जाता है भगवान के मंदिर में, वो भी अपार सुख संपत्ति वो भगवान से मांगता है। जो भी संसार में तीनों लोकों के लोग हैं, सब सुख संपत्ति वैभव ही आपसे मांगते हैं। और वास्तव में जो वरदान भगवान से कुंती ने मांगा, वो वरदान कभी किसी ने मांगा ही नहीं और आगे कभी मांगेगा भी नहीं। कुंती ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं, विपदा संतु न शाश्वत, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप हमको विपत्ति के ऊपर विपत्ति देते जाए। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ जी आपका दिमाग तो ठिकाने है, क्या आपका अभी तक की विपत्ति और कष्ट से पेट भरा नहीं? जन्म आपका कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ,
विवाह भी जिसके साथ में था हुआ उसको भी श्राप पान रोग से पीड़ित पति का सुख मिला नहीं। वो तो दुर्वासा की कृपा रही, आशीर्वाद था। उनके आशीर्वाद स्वरूप ये देवताओं के द्वारा आपको 5 ये पुत्र प्राप्त हुए। उनको भी मारने के लिए दुर्योधन हजारों षड्यंत्र 24 घंटा रचा करता था। कभी लाक्षाग्रह में मारने का प्रयास, हमेशा 24 घंटा तुम्हारे पुत्रों को मारने का ही प्रयास करता रहा। यहाँ तक जंगल में पहुंच गए तुम्हारे पुत्र, वहां भी पीछा न छोड़ा। और तुम्हारे केवल 5 पुत्र, दुर्योधन 100 भाई, करोड़ों की संख्या में सेना, महाभारत जैसा युद्ध, यदि हम न आए होते तो आज शायद तुम्हारे पुत्र अबला नारी द्रौपदी, उसको भी इस सभा में खींच के लेकर के गए नंगी करने के लिए। दुख के ऊपर दुख आपको पड़ता गया, और जब भी आपके ऊपर दुख पड़ा, कष्ट पड़ा, हमको द्वारिका छोड़ करके भाग करके आना पड़ा। तब तक हमको द्वारिका छोड़ करके भाग करके आना पड़ा। कुंती मैया ने कहा, इसीलिए तो मैं दुख मांग रही हूँ, इसीलिए तो मैं दुख मांग रही हूँ कि हमारे ऊपर जब आपत्ति पड़ेगी, विपत्ति पड़ेगी, हमारे ऊपर जब कष्ट पड़ेगा, मैं स्मरण करूंगी, आप भाग करके आएंगे तो कम से कम आपका दर्शन तो मिल जाएगा, आपका दर्शन तो प्राप्त होता रहेगा। और एक भक्त के लिए तो सबसे बड़ा सुख यही है कि भगवान का स्मरण बना रहे, और एक भक्त के लिए तो सबसे बड़ा कष्ट यही है कि भगवान का विस्मरण हो जाना। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सोईरन भजन होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। और जब तक कष्ट नहीं पड़ता तब तक भगवान की याद ही नहीं है। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कैसो तेरी याद आई न होती। जब कष्ट पड़ता है तभी भगवान का स्मरण करते हैं लोग, और यदि सुख में भी भगवान का स्मरण बना रहे तो दुख काहे को आए। भगवान द्वारिका जा रहे थे, लेकिन माँ कुंती के निवेदन पर भगवान आज रुक गए। सब बहुत खुश हुए कि भगवान आज रुक गए, लेकिन भगवान के रुकने का मुख्य कारण एक था। वो कारण क्या था? भीष्म पितामह को वचन दिए थे कि मैं अंतिम समय में आकर के दर्शन जरूर दूंगा। समय तो हो गया है, लेकिन वो थोड़ा समय और दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि 10 बजे टाइम है, 10:30 हो रहे हैं, आधा घंटा समय हो, ठीक, आधा घंटा। भगवान वचन दिए थे भीष्म पितामह को कि अंतिम समय में आकर के मैं दर्शन दूँ। पहला कारण। दूसरा कारण ये भी कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, तो दिन भर राजकाज चलाते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब अपने शयन कक्ष में जाते हैं
तो धर्मराज युधिष्ठिर जो महाभारत के युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए, जिनकी पत्नी, विधवा, बच्चे, अनाथ, उनके बारे में सोच करके रात्रि में बैठ करके रोया करते कि इसी सोने के महल के लिए, इसी के लिए करोड़ों बच्चे अनाथ, लाखों महिलाएं विधवा, ये खून, ये हाथ तो खून से रंगे हुए हैं, क्या मतलब इस श्राद्ध सम्राट से। ऐसा सोच करके रात्रि भर धर्मराज युधिष्ठिर रोया करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा देख करके मन में विचार करते कि यदि मैं धर्मराज युधिष्ठिर को समझाने के लिए जाऊंगा तो हमारे समझाने का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समझाने वाले के प्रति यदि श्रद्धा न हो, बताने वाले के प्रति यदि श्रद्धा न हो, वो गुरु, बृहस्पति, ब्रह्मा, कोई भी हो समझाने बताने वाला, उसके बात का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। भगवान मन में विचार करते हैं कि मैं यदि समझाने के लिए दादा को जाऊंगा तो ये अभी भी हमको वही छोटा सा कन्हैया ही समझते हैं, बाल कृष्ण ही समझते हैं, ये हमारे बाल का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। भगवान कृष्ण इसलिए रुक गए कि एक तो हम वचन दिए थे भीष्म पितामह को कि अंतिम समय में आऊँगा, दूसरे बोलूँगा भले ही मैं ही, लेकिन बाबा के माध्यम से बोलूँगा, उपदेश दूंगा तो इनके हृदय में बात उतरेगी। और पहला कारण भीष्म पितामह को वचन दिए थे अंतिम समय में मैं आकर के दर्शन दूंगा, ये कब वचन दिए थे? जब महाभारत का युद्ध 4 दिन व्यतीत हो गया था। 4 दिन के युद्ध में दुर्योधन के 10 भाई मार दिए गए, लाखों की संख्या में सेना मार दी गई, 10 भाई मार दिए गए। तो दुर्योधन मैंने विचार करने लगा कि हमारे 10 भाई मार दिए गए, लाखों की संख्या में सेना मार दी गई, हमारे तरफ से लड़ने वाले भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे लोग, हमारे तरफ से कर्ण ऐसे महारथी लड़ने वाले, हमारे 10 भाई मार दिए जाए। भीष्म पितामह के पास निरात्रि में शिविर में आया, भीष्म पितामह से कहने लगा, बाबा एक बात बताओ कि हमको पता है आपके शक्ति और सामर्थ्य के बारे में, आपके धनुष बाण में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि आप चाहें तो अपने एक ही बाण में रथ सहित अर्जुन को हजारों किलोमीटर दूर आप फेंक सकते हैं। लेकिन हमारे 10 भाई मार दिए गए, लाखों की संख्या में सेना मार दी गई, और उधर के 5 के 5 जीवित हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कहना यही चाहते हो कि मैं आपकी तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ, पांडवों की तरफ से लड़ रहा हूँ? दुर्योधन ने कहा, बाबा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे तरफ से नहीं लड़ रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप में वो शक्ति सामर्थ्य है कि आप चाहे एक ही बाण में अर्जुन को रथ सहित हजारों किलोमीटर फेंक सकते हैं। लेकिन फिर भी वो 5 के 5 जीवित हैं, उनकी सेना भी नहीं मारी गई, हमारे 10 भाई मार दिए गए। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन तुम जो एक कलंक दे रहे हो, इस कलंक को तो मैं नहीं बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन मैं गंगा पुत्र भीष्म आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के युद्ध में मैं 5 में से एक को जरूर मारूंगा। और मैं जानता हूँ कि 5 भाइयों में इतना प्रेम है कि एक युद्ध में मारा जाएगा तो 4 उसके वियोग में मर जाएंगे। कल पांडव का विनाश, कल से महाभारत का युद्ध समाप्त। लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा। मैं तुम्हारे पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, जिससे तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं होगा जो तुमको मार सके, तुम अजर अमर हो जाओगे। और मैं, लेकिन ये बात केवल मैं जानूंगा, तुम्हारी पत्नी भानुमति जाने, 3 के अलावा ये बात चौथे को पता नहीं होनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा ठीक,
दुर्योधन लौट करके अपने शिविर में चला गया। लेकिन वो परमात्मा से कौन सी बात छुपी है? परमात्मा तो सब कुछ जानता है। परमात्मा से कौन सी बात छुपी है? ये कि चींटी के पैर में यदि नूपुर बांध दिया जाए तो उस चींटी के नूपुर की आवाज़ को भी भगवान सुन सकता है। सोचिए कितनी बड़ी चींटी होती है, कितना बड़ा नूपुर बनाएंगे, उसके पैर में पहनाएंगे, आवाज़ आएगी, उसको भी भगवान सुनता है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने जब ये सुना कि भीष्म पितामह ने आज प्रतिज्ञा कर ली है और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को टालने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा कर ली, ब्रह्मा जी ने अपने लेखनी के द्वारा लिख दिया, उसको कोई टाल नहीं सकता। कल पांचों में से एक को मारेंगे, चार उनके वियोग में मर जाएंगे। कल के बाद में सब जितने माला लेकर के बैठे हजारों वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे, सब माला रख करके अपने अपने घर चले जाएंगे। कि जिन त्रिलोकाधिपति द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के सहारे पांडव रहे, उनका विनाश हो गया। कल के बाद में कोई हमारे आश्रित नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण बहुत दुखी हुए। रात्रि के लगभग 11 बज गए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के पास आए, अर्जुन को जगाए। अर्जुन उठ करके बैठे, प्रभु क्या बात है, दिन भर तो युद्ध कराए हैं, अब कम से कम रात्रि में तो विश्राम करने दो। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, कल तुम पांचों में से एक को मारेंगे और हमको पता है कितना प्रेम है तुम पांचों में आपस में। तो अर्जुन मुस्कुरा करके भगवान से कहने लगे, प्रभु तो मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुमको मृत्यु की बात को सुन करके तुमको हंसी आ रही है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु जो हमको करना है वो तो हम कर रहे हैं, बाकी जो आपको करना है वो आप जाने। भगवान ने कहा कि मतलब? अर्जुन ने कहा कि भक्त का काम होता है भगवान का चिंतन करना। भक्त का काम है भगवान का चिंतन करना, वो मैं 24 घंटा कर रहा हूँ। एक भी क्षण मैं अपने हृदय से, अपने मन से आपको नहीं निकालता। मैं 24 घंटा उठते बैठते सोते जागते 24 घंटा में आपका चिंतन करता हूँ। मैं चिंतन करता हूँ और भगवान का काम है भक्त की चिंता करना। चिंता करने का काम हमारा नहीं है, चिंता करने का काम आपका है। भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे, बड़े अच्छे भक्त मिले हैं, हम करें क्या। फिर द्रौपदी के शिविर में आए। रात के लगभग 2 बजे थे। आवाज लगाई, द्रौपदी बाहर निकल करके आई। भैया क्या है? बहन कल तुम्हारी चूड़ी टूट जाएगी, सिंदूर धुल जाएगा, भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। द्रौपदी ने कहा कि भैया तो मैं क्या कर सकती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि बहन एक काम कर, जा अपना तुम 16 श्रृंगार कर ले, भानुमति आए आशीर्वाद लेने के लिए, उसके पहले मैं तुमको चल करके आशीर्वाद दिलवा दूंगा। द्रौपदी 16 श्रृंगार करके बाहर आई, चलने के लिए तैयार हुई। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि बहन रात्रि में अकेले नहीं जाना चाहिए, दासी को साथ में ले ले। द्रौपदी ने कहा कि भैया निजी स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देना ये बड़ा पाप लगता है। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को रात्रि में जागने का कष्ट दे, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, तू धोती साड़ी इत्यादि ले आ। लेकर के आई। भगवान स्वयं दासी का रूप धारण करके द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के शिविर को लेकर के गए। शिविर में जब प्रवेश करने लगी द्रौपदी, पैर में चप्पल पहने हुई थी। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि बहन बाबा पूजा में बैठे होंगे, पूजा घर में चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। वापिस लौटने लगे। भगवान ने कहा शुभ कार्य के लिए यदि आगे कदम बढ़ाया जाए तो पीछे नहीं लौटना चाहिए, कि चप्पल को वही उतार दे। द्रौपदी के चप्पल को उठा करके भगवान कृष्ण ने अपने पीताम्बर में बांध करके पीठ पर लटका लिया। द्रौपदी अंदर गई। भीष्म पितामह माला लेकर के बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। द्रौपदी गए, भीष्म पितामह के चरण को पकड़ ले। भीष्म पितामह मन में विचार करने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में तो मैं भानुमति को बुलाया ही था आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आज मैं पूरी रात्रि
माला लेकर के बैठा रह गया। एक भी बार वो नटखट कन्हैया हमारे ध्यान में नहीं आया। मैंने अपराध तो कर ही डाला, उनके भक्त को मारने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। शायद इसी कारण से आज ध्यान में नहीं आ रहे। रात भर तो माला लेकर के बैठे रह गए। अब आशीर्वाद देना ही है, आशीर्वाद इसको दे दूँ, ये चली जाए, फिर हो सकता है कन्हैया का ध्यान हृदय में एक बार उसकी मूर्ति आ जाए। भीष्म पितामह आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद बाबा ने दिया। द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा आपने जो आशीर्वाद दिया खाली तो नहीं जाएगा। द्रौपदी की आवाज सुन करके भीष्म पितामह के हाथों से माला छूट गई। बेटी, तुम्हारी जैसे बहू जिस कुल खानदान में आ जाए उसकी तो 7 पीढ़ियां आगे की 7 पीढ़ियां पीछे की पड़ जाती है। तुमको लाने वाला कौन कहाँ है? द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने दासी के साथ में आई हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं उसी दासी का दर्शन करना चाहता। रात्रि भर उसका भजन करता रह गया, लेकिन एक भी बार एक ही क्षण के लिए हृदय में उसकी मूर्ति नहीं आई। चलो मैं उसका दर्शन करूंगा। भीष्म पितामह बाहर जब आए, लेकिन आज जब भगवान के स्वरूप को देखा कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा जो तीनों लोकों का मालिक है, जिनके इशारे पर भृत्य विलास सृष्टि में होए, जितने देर में ये पलक उठती है गिरती है, इतनी ही देर में चाहे तो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त कर दे, वो परमात्मा आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दासी का रूप धारण करके आया है। ऐसा देख करके भीष्म पितामह फपक करके रो पड़े। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु पूरा जीवन व्यतीत हो गया, आपसे कुछ मांगे नहीं। भगवान ने कहा कि जो तुम आज मांगना चाहते हो मांग लो। भीष्म पितामह ने कहा कुछ मांगना नहीं, यदि देना चाहते हैं तो आप हमको यही वरदान दीजिए कि अंतिम समय में आकर के आप हमको दर्शन देना। वही भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए भगवान रुक गए थे। आज भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर पड़े हुए 54 दिन व्यतीत हो गए थे। पांचों पांडवों को लेकर के युद्ध स्थल पर गए, 54 दिन व्यतीत हो गया है। भीष्म पितामह भगवान के इंतजार, एक यदि पैर में कांटा चुभ जाए कितनी वेदना कितना कष्ट होता है, चुभने वाले को ही पता होगा। भीष्म पितामह के पास में लेकर के गए। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं। भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह अपने प्राणों का परित्याग करते हैं और जो गर्भ में जिस बालक की रक्षा भगवान ने सूच रूप धारण करके किया था वही जन्म लेता है, जिसका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित के जन्म लेने के बाद में कुछ दिन के बाद में पांचों पांडव स्वर्गारोहण करते हैं। श्री परीक्षित महाराज एक दिन अपने राज साम्राज्य को देखने के लिए निकले हुए थे। देखते क्या है कि घर एक बैल खड़ा हुआ है, वहीं पर एक गऊ खड़ी हुई है। एक काला काला पुरुष आकर के चरण से और डंडे से प्रहार कर रहा है। परीक्षित उसको डांट करके बोले, तुम कौन हो? बताया अपना नाम। कलयुग बताता है। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम हमारे साम्राज्य में कैसे आए हो? तुम नहीं रह सकते, तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग आकर के राजा परीक्षित के चरण में गिरता है, प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ। और एक राजा का कर्तव्य बनता है, राजा शरण में आए हुए की रक्षा करना। मैं आपकी शरण में हूँ, आपका रक्षा करने का कर्तव्य है। आपको हमारे रहने के लिए, आप राजा हैं इसलिए हमारे रहने के लिए आपको स्थान देना चाहिए, धर्म कहता है। राजा परीक्षित उसको रहने के 4 स्थान देते हैं कि जहाँ पर जुआ खेली जाती हो वहाँ पर तुम निवास करो, जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती हो वहाँ पर तुम निवास करो, और जहाँ पर हिंसा होती हो ऐसे 4 स्थानों पर रहने का निवास देते हैं। कलयुग पुनः प्रार्थना करता है
कि महाराज आपने हमारे अवगुण को देख करके 4 जगह दी है, लेकिन हमारे में सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि अन्य युगों में जो अनेक प्रकार से धर्म कर्म पूजा पाठ करने के बाद में जो फल प्राप्त होता है, हमारे युग में केवल भगवान का स्मरण करने से, भगवान का संकीर्तन करने से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। इतना अच्छा गुण है, तो एक अच्छा स्थान भी आपको देना चाहिए। राजा परीक्षित स्वर्ण में रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। राजा परीक्षित स्वर्ण में स्थान देते हैं। राजा परीक्षित स्वर्ण का मुकुट लगा करके आए थे, कलयुग स्वर्ण मुकुट में बैठ जाता है, ऋषि का अपमान होता है, वापस लौट करके अपने महल जाते हैं। पुनः जब उनको श्राप का जब ज्ञात होता है कि ऋषि के द्वारा श्राप मिल चुका है कि 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे आ जाते हैं। सभी जितने भी ऋषि महर्षि हैं, वशिष्ठ, अत्रि, दुर्वासा इत्यादि ऋषि महर्षि सब आ जाते हैं। राजा परीक्षित के उपाय के साधन सब खोलते हैं, आपस में विचार करते हैं कि 7 ही दिन का समय है, 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार कैसे होगा। सब आपस में जब चर्चा करते हैं, श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके सब लोग उठ करके खड़े हुए, उनको प्रणाम किए, आसन पर बैठाए और श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन बढ़िया सुंदर ढंग से राजा परीक्षित ने किया और प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न का उत्तर और आगे की कथा कल, समय अधिक हो गया है और भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कल से सुनाएंगे। आइए एक छोटी सी माता रानी के चरणों में भजन, इसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। गुरसरनिया की जय, से सवारी तो हर नाम से वाली, तू ही पहाड़ा वाली